बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे चल रहे हैं उनमें शिक्षक बहाली को लेकर ये मसला काफ़ी वायरल चल रहा है अभी। और हाल ही में कुछ जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड डिले कर रहा है, बोर्ड की वजह से ही मदरसों की बहाली प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले मीटिंग में कुछ ये पास हुई थी कि पिछले ही स्तर पर बहाली मेरे पास रिटर्न है कि 10 को हमने पोर्टल बना के डीओ लोगों को भेज दिया। इनके कहने से मैं कर दूं। इनके ऐसा मुसलमानों में बिहार में सबसे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं होगा। जब मैं चेयरमैन था उस वक्त ये दिल्ली में अखबार बेच रहे थे। इनकी हकीकत मैं नहीं जानता हूँ। पाइएगा नहीं मदरसा में आसिफ सैलरी लीजिएगा। हम तो अभी विधान परिषद को फिर बोल रहे हैं कि मैं इनकी सैलरी यहाँ से नहीं दूंगा। आप इनको अपने से सैलरी दीजिए और इनको मदरसा से दूर रखिए। ये मदरसा की में गंदगी फैला रहे हैं, आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। कुछ तो मदरसा के लिए काम करो। बहालियों में बेटा दामाद सिस्टम चलता था, बहनोई वाला सिस्टम चलता था और अपने लोगों को प्राथमिकता दी। सवाल चल रहा है कि 1637 मदरसों के फाइल को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। आखिर में अभी वर्तमान स्थिति जो है इनकी क्या बनी हुई है? माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मिला। उन्होंने कहा कि सलीम साहब हम आपको बुलवाते हैं और बुला के बैठ के आपके मसले पे ये बात। हर मदरसे में वाईफाई, हर मदरसे में कंप्यूटर, हर मदरसे में नेट ज़रूरी है। किसी हद तक जा सकता हूँ कि जो हमारे मदरसे ठीक हैं उसको विभाग माने और उसको जो है अनुदान के श्रेणी में लाए। जैसे साइंस शिक्षक हो, मेडिकल इंक्रीमेंट हो, हाफिज हो और भी कुछ ऐसे लंबित मामले हैं, इनको लेकर के भी लोग कानून का पता ही नहीं है। और कानून के मंदिर में क्राइटेरिया ना होगा, उसके लिए तो टीआरई टेस्ट होगा, मदरसा का टेस्ट होगा, उसका जो है वो मूल्यांकन होगा, असेसमेंट होगा, उसके बाद मेरिट पे बनेगा। उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार में मदरसा शिक्षा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कहीं मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर युवाओं में बेचैनी है तो कहीं लगातार चल रहे निरीक्षण अभियान की चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही है। तो वहीं 1637 मदरसों के फाइल को लेकर के भी लोगों के बीच काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। इसी बीच बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। लोग अब ये कहने लगे हैं जुमा का दिन हो या फिर संडे का दिन हो, चेयरमैन साहब कभी भी औचक निरीक्षण में निकल पड़ते हैं। इन्हीं बीच तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब के साथ हम रूबरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है इस L2 भैया न्यूज़ चैनल पर। आपके चैनल के लिए भी मेरी शुभकामना है और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए मेरे ऑफिस पे और मदरसा के मामले को लेकर के आप बहुत पूरे बिहार के लोगों को बताते हैं। मैं समझता हूं कि बिहार का एक ये आपका चैनल L2 भैया वाहिद चैनल है जो मदरसे के मामले में बहुत काम करता है और आखिरी पंक्ति के लोगों को भी सारी बात से आगाह करता है। इसके लिए आपका शुक्रिया। सर सवाल मेरा ये है, अभी हाल ही के दिनों में लगातार आप औचक निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, आखिर इसका मुख्य मकसद क्या है सर? ये मेरा दूसरा टेनर है जी। पहले टेनर में भी हम बहुत औचक निरीक्षण किए हैं और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो कागज़ पे चल रहे हैं, प्रशासन से मिलके, विभाग से मिलके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मुझे खबर मिलती है कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जिससे कि वो लोग कागज़ पे मदरसा चलाता है, तो मैं खुद चला जाता हूँ। यानी कि सैटरडे संडे को भी हम घर से निकल जाते हैं। मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है तो मैं सैटरडे संडे को भी काम करता हूँ। पिछले हफ्ते भी मैं मधुबनी के एक गांव में गया था जहाँ पे मुर्गी फार्म है, रास्ता जाने आने का नहीं है, आपने भी चलाया था उसको। तो कागज़ पे मदरसे नहीं चलेंगे और सरकार के आँखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। सर आपके लगातार निरीक्षण का असर अब ज़मीन पर सीधा दिख रहा है।
कई अभिभावक कह रहे हैं कि मदरसों की व्यवस्था और शिक्षकों की उपस्थिति पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि पहले लगातार शिकायतें आती थीं कि कुछ शिक्षक नियमित रूप से मदरसे नहीं जाते और बच्चों को पढ़ाई भी सही तरीके से वो नहीं करवाते। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में आप सर इस बदलाव को कैसे देखते हैं और क्या आने वाले समय में निरीक्षण अभियान और सख्ती से चलाया जाएगा? एकदम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। बोर्ड से हम इंस्पेक्टर हमारे जो अभी हज पे गए हैं वो लौटेंगे तो वो अधिकृत हैं, तमाम मदरसों को एक एक ज़िला में जाके देखेंगे। और मैं यही अपने टीचर से कहूँगा कि आप पढ़िए और स्कूल आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके मुस्तकबिल से मत खेलिए। अब सबसे बड़ा सवाल है सर कि जिस पर लाखों युवाओं की नज़र है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे चल रहे हैं उनमें शिक्षक बहाली को लेकर ये मसला काफ़ी वायरल चल रहा है अभी। और हाल ही में कुछ जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड डिले कर रहा है, बोर्ड की वजह से ही मदरसों की बहाली प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले मीटिंग में कुछ ये पास हुई थी कि पिछले ही स्तर पर बहाली करवा दिया जाए। तो सर इस पर क्या मंशा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर आप? देखिए, कौन मेंबर क्या कह रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो आज हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके कामों को हम आगे तक ले जाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कौन बोर्ड का मेंबर क्या बोल रहा है उससे हमको क्या मतलब है जी। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे पास रिटन है कि 10/2 को हमने पोर्टल बना के डीओ लोगों को भेज दिया। फिर उसके बाद से 16/3 को जो है वो हमने रिमाइंडर भेजा। उसके बाद से फिर हमने डिप्टी डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा। उसके बाद से फिर हमने मुख्य सचिव को सारे पत्राचार दिए। उसके बाद से नियमावली में संशोधन के लिए हमने सब काम किया। जिस जिस शख्स के बारे में कह रहे हैं अब उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो तो नीतीश जी के रहमो करम पे और बिहार के मुसलमानों को के आंखों में धूल झोंक करके देश बेचो दीन बेचो का जो नारा पूरे बिहार में लग रहा है उनके लिए, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि वो एमएलसी बने हुए हैं, अब बोर्ड से सैलरी लेते हैं, अब बोर्ड में आते नहीं हैं और बोर्ड के खिलाफ बोलते हैं। ये बात तो गलत है बहुत, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उनको मैंने कल भी बुलाया था और आज भी बुलाया था कि आप बोर्ड से सैलरी लेते हैं, बोर्ड में बैठिए। मैंने फ़ोन किया था कि आज संडे है, कहाँ हैं आप? तो घर है। हमने कहा मैं 250 किलोमीटर दूर चल के आ रहा हूँ इंस्पेक्शन करके, और वो बोल रहे हैं कि हमने कहा था। उनके कहने पे मैं मान जाऊँगा। पोर्टल बना है, बिहार सरकार सैलरी देता है उनको। मदरसा बोर्ड में वो लिखे हैं कि हम सैलरी यहाँ से लेंगे, रहते हैं विधान परिषद में, और सैलरी यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ सैलरी बीपीएससी के लेवल का है। तो ही रन्स आफ्टर मनी, उनको पैसे चाहिए, काम नहीं चाहिए। और प्लस वो जो आप बोल रहे हैं उनकी अपनी ज़ाती राय थी कि नियुक्ति किया जाए, तो उसके लिए तो कोई क्राइटेरिया ना होगा। उसके लिए तो टीआरई टेस्ट होगा, मदरसा का टेस्ट होगा, उसका जो है वो मूल्यांकन होगा, असेसमेंट होगा, उसके बाद मेरिट पे बनेगा। उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। विभाग ने कहा है कि हम पोर्टल बना के दे रहे हैं, आप रिक्ति पद दीजिए, फिर आपको मैं आवेदन के लिए बोलूँगा। तो इनके कहने से मैं कर दूँ? इनके ऐसा मुसलमानों में बिहार में सबसे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं होगा जिसको कानून का पता ही नहीं है। और कानून के मंदिर में वो उनका वली रहमानी साहब का पुतला इन्हीं के हरकत से जला, इन्हीं के हरकत से जला। और फिर ये दोबारा बने नीतीश कुमार के रहमो करम पे, हम कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन मदरसा बोर्ड से तुम सैलरी लेते हो, मदरसा में आते नहीं हो, विधान परिषद से लेते नहीं हो। मैं तो विधान परिषद के सभापति को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मैं इनको यहाँ से सैलरी नहीं दे पाऊँगा। ये मदरसा बोर्ड में आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, और सिर्फ इधर उधर की बात और मदरसे के खिलाफ बोलते हैं। आके 24 घंटा में यहाँ बैठे,
8 घंटा बैठे जब सैलरी लेते हैं तो। इसलिए इतनी गंदी हरकत और इतना घिनौना ये पॉलिटिक्स सलीम परवेज़ नहीं करता है। उसके बाद सर यहाँ पर इसी बीच जो है एक बड़ी चर्चा युवाओं के बीच आने लगी है कि क्या बहाली पूरी तरह पारदर्शी होगी, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि पहले बहालियों में बेटा दामाद सिस्टम चलता था, बहनोई वाला सिस्टम चलता था और अपने लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। ऐसे में बोर्ड कैसे सुनिश्चित करेगा कि क्या इस बार योग्य और नए अभ्यर्थियों को सही मायने में जिनका हक है, जिनको हिस्सा मिलना चाहिए, उनको मिल पाएगा? हमारे बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब हुआ करते थे जी 2022 के नियमावली में हम लोगों ने इसी को तोड़ने के लिए, परिवारवाद तोड़ने के लिए, पोषक क्षेत्र से ही लोग रहेंगे, इसका जो है वो नियमावली बना। जी और कुंभा परवरी परिवारवाद को तोड़ने के लिए हम कोई भी कमेटी देते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा पोषक क्षेत्र के अंदर है कि नहीं ये आदमी, और जिसके लिए मैं मतलब हर एंगल से देख करके तब मैं देता हूँ उनको कमेटी का, मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल। उसके बाद सर यहाँ पर ये सवाल चल रहा है कि 1637 मदरसों के फाइल को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। आखिर में अभी वर्तमान स्थिति जो है इनकी क्या बनी हुई है? 1637 के मामले में 204 फाइल भेजा गया पहली बार। जी 2015 का ये केस है। हम रात दिन लग करके और बिहार के उन तमाम असातिज़ा के साथ इंसाफ करने के लिए दिन रात लग करके 204 फाइल नीट एंड क्लीन भेजा। फिर भी उसमें कुछ क्वेरी लग गया, उस क्वेरी का जवाब दिया। उसके बाद से 267 फाइल हमने दोबारा भेजा काम करके। जी उसके बाद 6-7 फाइल और भेज रहे हैं। तो जो विभाग, जो सवाल विभाग को संतुष्ट करना है कि ये सब सारे मदरसा कागज़ पे नहीं है, तो इसके लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ कि जो हमारे मदरसे ठीक हैं उसको विभाग माने और उसको जो है अनुदान के श्रेणी में लाए। उसके बाद सर 1637 मदरसों के अलावा भी कई दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर मदरसा समाज लगातार सवाल उठा रहा है, जैसे साइंस शिक्षक हो, मेडिकल इंक्रीमेंट हो, हाफिज़ हो, और भी कुछ ऐसे लंबित मामले हैं। इनको लेकर के भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है। 4 तारीख को हम लोग की बोर्ड की बैठक है जी और उस बोर्ड की बैठक में ये पास हो जाएगा अगर कि हाफिज़ की प्रोन्नति दी जा सकती है जी तो मैं हाफिज़ की प्रोन्नति देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो एरियर हमारा बचा हुआ है, जो हमारे इंक्रीमेंट बचे हुए हैं, उन सब के लिए विभाग के पास लेटर रखा हुआ है। हमारे एसीएस साहब बी राजेंद्र जी थे, उनको मैंने लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अब सम्राट चौधरी जी से मिला हूँ, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। अब उनसे भी मुलाकात करके अपने पूरे पुराने पेंडिंग जो हैं, किस किस डेट में कौन कौन सा मैंने चिट्ठी दिया है, कितने दिन से पेंडिंग है, इसकी विवरणी हम जो है डिटेल्स अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को देंगे। एंड आई डू होप दैट ही विल नॉट डिसअपॉइंट मदरसा टीचर। आज के समय में मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना आज के दौर में कितना ज़रूरी है सर? मैं तो पिछले बार कहा था कि आधुनिक शिक्षा के लिए हर मदरसे में वाईफाई, हर मदरसे में कंप्यूटर, हर मदरसे में नेट ज़रूरी है, ताकि एक बटन में पूरे मदरसा के लोगों को किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाए। उनके बाद सर तमाम लोगों का ये सवाल है कि हाल ही के दिनों में आप अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब से मुलाकात किए, उनके बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री साहब से मुलाकात किए, उसके बाद जो डिप्टी सीएम है उनसे भी मुलाकात किए। तो उन लोगों का ये सवाल है कि क्या चेयरमैन साहब ने इन तमाम विषयों पर उन सब से बातचीत की या फिर नहीं की, क्या चर्चाएँ चली, लोग जानना चाह रहे हैं सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मिला, जी उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सलीम साहब हम आपको बुलवाते हैं और बुला के बैठ के आपके मसले पे बात होगी। जितने भी हमारे पेंडिंग हैं, मैं सरकार से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पेंडिंग मिल जाए। हमारा जो 2022 का अमेंडमेंट है, तो 2022 का जो अमेंडमेंट है, आप माननीय हैं तो कहाँ थे? आप एक अमेंडमेंट
हमारा पास नहीं करवा सके, मदरसा में आते नहीं हैं, सैलरी मदरसा से उठाते हैं। कुछ तो मदरसा के लिए काम करो। आप काम करोगे नहीं और सैलरी उठाओगे मदरसा से, विधान परिषद से। अरे कम से कम जो हमारा बोर्ड में, जो हमारे विभाग में पेंडिंग है, उसके लिए कोई तुमने लेटर लिखा? कभी तुमने बताया हमको कि हम इस विभाग से बात कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ? आप तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, तो आप पेपर पे मेंबर बने रहिए और बुला के काम कराइए, किसी को बुरा भला बोलिए। मदरसा में हम सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4-5 बजे तक रहते हैं। आज महीनों हो जाता है वो नहीं आते हैं। तो सिर्फ खाली आप आइएगा नहीं मदरसा में और सिर्फ सैलरी लीजिएगा। हम तो अभी विधान परिषद को फिर बोल रहे हैं कि मैं इनकी सैलरी यहाँ से नहीं दूंगा, आप इनको अपने से सैलरी दीजिए और इनको मदरसा से दूर रखिए। ये मदरसा की में गंदगी फैला रहे हैं, आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, गंदी पॉलिसी खेलते हैं। अरे लड़ के आते, इनका अपना छोटा भाई चुनाव में हार गया, ये जो है वो कौम का लीडर बनना चाहते हैं। इनके वजह से वली रहमानी का पुतला जल गया, जो एक बहुत नेक और दीनदार थे। इनके दामन में तो धब्बे हैं। अब ये चलते हैं नेतागिरी करने, वो भी सलीम परवेज से। जब मैं चेयरमैन था उस वक्त ये दिल्ली में अखबार बेच रहे थे। इनकी हकीकत मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे बने, किसको धोखा दिया, लेकिन मैं आज मजबूर होकर बोल रहा हूँ कि ये शख्स किसी का नहीं है, न सरकार का है, न पार्टी का है, न मदरसा बोर्ड का है। ये सिर्फ अपने लिए लड़ता है, अपने लिए जीता है। कुर्बानी देने का इसको ताकत ही नहीं है। रहेगा विधान परिषद में सैलरी लेगा मदरसा बोर्ड से। इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही रन्स आफ्टर मनी। इनको पैसे चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने खुलकर तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि बिहार के लाखों छात्र, शिक्षक और अभ्यर्थियों को इस इंटरव्यू से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की पल पल की खबर और अपडेट आपको मिलती रहे, तो हमारे इस L2 भैया फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दें। शुक्रिया, खुदाफिज, अस्सलाम वालेकुम।